दोस्तों, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ इंसान की किस्मत। असम में एक बार फिर वही तस्वीर सामने है। घरों के अंदर पानी, सड़कों पर फ्लूड, खेतों में बर्बादी और अपनी जिंदगी बचाने के लिए स्ट्रगल करते हुए लोग। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल है, क्या असम सिर्फ बारिश की वजह से डूबता है या फिर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका परमानेंट सोल्यूशन सालों से सिर्फ वादों में ही रह गया। क्योंकि असम में फ्लूड कोई नई कहानी नहीं है। हर साल मानसून आता है, हर साल ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज अपना रूप बदल लेती है और हर साल हजारों परिवार अपना घर, अपनी फसल और अपनी उम्मीदें खो देते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर असम हर साल इसी दर्द से क्यों गुजरता है? 2026 का मानसून असम के लिए एक बार फिर मुसीबत लेकर आया है। फ्लूड और लैंडस्लाइड्स ने कई इलाकों में जिंदगी को रोक दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लूड और लैंडस्लाइड्स की वजह से मौत का आंकड़ा पहले 78 तक पहुंचा। बाद की अपडेट्स में ये संख्या बढ़कर 82 तक पहुंच गई। लेकिन सिर्फ मौत का आंकड़ा ही डिजास्टर की कहानी नहीं बताता। 2026 का मानसून असम के लिए एक बार फिर मुसीबत लेकर आया है। फ्लूड और लैंडस्लाइड्स ने कई इलाकों में जिंदगी को रोक दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लूड और लैंडस्लाइड्स की वजह से मौत का आंकड़ा पहले 78 तक पहुंचा। बाद की अपडेट्स में ये संख्या बढ़कर 82 तक पहुंच गई। लेकिन सिर्फ मौत का आंकड़ा ही इस डिजास्टर की कहानी नहीं बताता। इस फ्लूड से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कई डिस्ट्रिक्ट में घर पानी में डूब गए, रोड्स का कनेक्शन टूट गया, स्कूल बंद हो गए और हजारों फैमिलीज को अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंपस में रहना पड़ा। कुछ डिस्ट्रिक्ट में पानी का लेवल कम होना शुरू हुआ। लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि आईएमडी ने असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए भी हेवी रेनफॉल का फोरकास्ट दिया है। मतलब साफ है, जिस डिजास्टर से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर एक और बारिश का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन फ्लूड की असली कहानी सिर्फ नंबर्स में नहीं होती, वो उन लोगों की आंखों में होती है जो हर साल अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ते हैं। असम फ्लूड के दौरान कुछ ऐसे इमोशनल विजुअल्स सामने आए हैं जो किसी का भी दिल हिला सकते हैं। कुछ तस्वीरों में पिता अपने छोटे बच्चों को बचाने के लिए खुद डेंजर में उतरते नजर आए। कहीं एक बाप अपने बच्चे को कंधे पर लेकर गहरे पानी से निकल रहा है, कहीं पिता टेम्पररी फ्लोटिंग ट्यूब्स का यूज कर रहे हैं, कहीं टोकरियों और जुगाड़ से बनाए गए छोटे रैफ्ट्स के सहारे बच्चों को सेफ जगह से पहुंचाया जा रहा है। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं है, ये एक पिता का अपने बच्चे के लिए वो स्ट्रगल है जहां उसकी अपनी जान से पहले उसके बच्चे की सेफ्टी होती है। लेकिन इन वायरल वीडियोस को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ सवाल भी उठाए गए। कुछ लोगों ने कहा कि हर वायरल वीडियो की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट पर हर चीज हमेशा सच नहीं होती। लेकिन एक बात सच है, चाहे एक वीडियो असली हो या नहीं, असम के लाखों लोगों की फ्लूड वाली रियलिटी बिल्कुल असली है। असली सवाल अब भी वही है, आखिर हर साल असम डूबता क्यों है? असम की कहानी ब्रह्मपुत्रा के बिना समझना मुश्किल है। ब्रह्मपुत्रा दुनिया की सबसे पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल रिवर्स में से एक है। ये तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में एंटर करती है और अपने साथ बहुत ज्यादा पानी और सिल्ट लेकर आती है। मानसून के वक्त जब हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाकों में हेवी रेनफॉल होती है तो ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का वाटर लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ नेचुरल नहीं है, फ्लूड को और डेंजरस बनाने वाले कई फैक्टर्स हैं, जैसे रिवर इरोजन, जहां हर साल नदी के किनारे की जमीन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, वेटलैंड्स का कम होना, इलीगल कंस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स और फ्लूड मैनेजमेंट की पुरानी चैलेंजेस। यानी बारिश एक ट्रिगर है, लेकिन तबाही कितनी होगी ये कई और फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर असम में फ्लूड हर साल आता है तो फिर इसका परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं मिलता? हर साल फ्लूड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, रिलीफ कैंपस लगते हैं, फ्लूड और मेडिसिन पहुंचाई जाती है, कंपनसेशन अनाउंस होता है, लीडर्स ग्राउंड पर जाकर सिचुएशन देखते हैं। लेकिन कुछ महीने बाद सब कुछ नॉर्मल दिखने लगता है और फिर अगला मानसून आता है और असम फिर वहीं खड़ा होता है। एक बार फिर पानी, एक बार फिर बर्बादी, एक बार फिर नए सवाल। असम फ्लूड्स में सिर्फ एक नेचुरल प्रॉब्लम नहीं,
ये एक पॉलिटिकल इशू भी रहा है। इलेक्शन के वक्त लीडर्स फ्लूड को लेकर बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं। लोगों को बेहतर फ्लूड मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट का भरोसा दिया जाता है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान असम के लोगों से फ्लूड प्रॉब्लम को लेकर बदलाव और राहत की बात की थी। आज जब असम फिर से फ्लूड का सामना कर रहा है तो कई लोग उन प्रोमिस को याद कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, क्या हर साल सिर्फ रिलीफ मिलेगा या कभी ऐसा प्लान बनेगा जिससे असम के लोगों को हर मानसून डर के साथ ना जीना पड़े। गवर्नमेंट की तरफ से फ्लूड सिचुएशन में रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ वर्क किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल टीम्स अफेक्टेड लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा असम में अलग अलग डेवलपमेंट स्कीम भी चल रही है, जैसे पीएम सूर्यघर योजना के बेनिफिशरीज के लिए 41.67 करोड़ सब्सिडी अप्रूव की गई है। ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की डायरेक्शन में एक स्टेप है। लेकिन फ्लूड के बीच एक बड़ा सवाल फिर खड़ा हो गया, क्या आसाम जैसे फ्लूड प्रोन स्टेट के लिए लॉन्ग टर्म फ्लूड मैनेजमेंट को भी उतनी ही प्रायोरिटी मिल रही है? दोस्तों, आसाम की प्रॉब्लम सिर्फ बारिश नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक नेचुरल डिजास्टर हर साल रिपीट होता है, लेकिन सोल्यूशन अब भी अधूरा है। एक बाप को हर साल अपने बच्चों को बचाने के लिए फ्लूड के पानी में उतरना पड़ता है। एक इंसान को हर साल अपनी फसल खोने का डर होता है और एक आम इंसान को हर मानसून में ये सोचना पड़ता है, क्या इस बार मेरा घर बचेगा? असम को सिर्फ सिंपैथी नहीं चाहिए, असम को चाहिए एक परमानेंट सॉल्यूशन। क्योंकि सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल ये है, क्या हम हर साल आने वाली इस तबाही को रोकने के लिए सच में तैयार